हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे चरक संहिता निदान स्थान अध्याय 2, जिसका नाम है रक्त पित्त निदानम। यानी कि अब रक्त पित्त का निदान आचार्य इसमें यहाँ बताएंगे। पहले अध्याय में हमने पढ़ा था कि आचार्य ने कहा था कि क्रम से 8 रोगों का निदान हम यहाँ पे निर्देश करेंगे। तो उसमें पहला जो है वो ज्वर का आचार्य ने निर्देश कर दिया था प्रथम अध्याय में। और ज्वर के बाद आचार्य यहाँ रक्त पित्त का निर्देश कर रहे हैं। तो ज्वर के बाद रक्त पित्त का निर्देश करने में यहाँ विमर्श जब आप देखेंगे, ज्वर संतापाद रक्त पित्तम उदीर्यते, यानी कि ज्वर के संताप से रक्त पित्त की उत्पत्ति होती है, इसलिए ज्वर के बाद रक्त पित्त का वर्णन किया गया है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं इस अध्याय को। पित्तम यथा भूतम लोहित पित्तम इति संज्ञा लभते, यानी कि जो पित्त जो है वो जब प्रकोपित हो जाता है तो पित्तम यथा भूतम लोहित पित्तम, यानी कि पित्त जब प्रकोपित हो जाएगा और प्रकोपित पित्त जो है वो जब रक्त को दूषित कर देगा तो वही पित्त जो है इस पित्त को लोहित पित्त की संज्ञा दी जाती है। पित्तम यथा भूतम लोहित पित्तम, यानी कि पित्त को ही लोहित पित्त की, दूषित पित्त को, विकृत पित्त को जो है वो रक्त पित्त के नाम से जाना जाता है। अब रक्त पित्त का निदान आचार्य यहाँ बता रहे हैं। इसमें बहुत सारे जो सामान्य निदान है वो आचार्य यहाँ कह देते हैं। जब प्राणी जो है वो जब यवक का सेवन करता है, जब उद्दालक का सेवन करता है, कोर का सेवन करता है, ये इस प्रकार के अन्न का सेवन करेगा। और दूसरा जो है वो भृशो उष्ण तीक्ष्णम अपि, यानी कि जो अत्यंत उष्ण और तीक्ष्ण वीर्य वाला जो भोजन है उसका सेवन करता है। ये बहुत सारे कारण हैं। दधी दधी मंडको, दधी दही या दही का मंडक, यानी कि जो दही का जो पानी होता है, इस तरीके की जो चीजें हैं वो अगर आदमी सेवन करता है, व्यक्ति सेवन करता है, तो उससे उसको रक्त पित्त की उत्पत्ति होती है। कुछ इसमें योग भी आचार्य ने बताए हैं कि अन्न में डाल के अगर आप या फिर सुअर, भैंस, भेड़, मछली, इनके जो मांस है, इनके मांस से युक्त अगर आप भोजन करते हैं, बहुत सारे आचार्य ने यहाँ कारण दिए हैं, बहुत सारे योग दिए हैं। तो इनको, इनमें समझने वाली कोई बात नहीं है। इनमें सबसे बड़ी बात है कि आप इनको देख लें कि किस किस से रक्त पित्त की उत्पत्ति होती है। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट इसमें जो आपको जो लाइन है वो ये हो गई, लोहितम च स्वप्रमाणम अति वर्तते, यानी कि जो पित्त का जो आपने सेवन किया, ऐसे द्रव्यों का सेवन किया आपने, शिगरू का किया, खडयूष का किया, सुरस का किया, कुठेरक का किया, गंडीर का किया, ये जो सारी चीजें हैं इनका अगर आपने सेवन किया, और दूसरा जो है वो पिष्टान्न, पिष्टान्न जो है, यानी पिष्टान्न का मतलब है जो चावल का जो मैदा वगैरह होता है, पिठी आदि जो जिनसे बने हुए जो भोजन होता है, अगर प्रधान रूप से उनका अगर आप सेवन करते हैं तो उस सेवन करने से क्या होगा कि पित्त जो है प्रकोपित होगा, और पित्त प्रकोपित होने के साथ साथ वो जो है वो रक्त को भी बढ़ा देगा। तो पित्त प्रकोपित होता है, पित्त प्रकोपित होने से रक्त जो है वो भी अपने प्रमाण में, स्वप्रमाणम, अपने प्रमाण में वो बढ़ जाता है। तो ये नॉर्मली ये यहाँ तक आप मान के चलें इसको, स्वप्रमाणम अतिवर्तते, यहाँ तक रक्त पित्त का एक तरीके से आचार्य ने जिसको हम कह सकते हैं कि रक्त पित्त का निदान एक तरीके से आचार्य ने यहाँ पे बता दिया। अब यहाँ तस्मिन से स्टार्ट करें, ये एक्चुअल में इसकी संप्राप्ति है। ये रक्त पित्त की संप्राप्ति आप कह सकते हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तो तस्मिन प्राणा प्रमाणाति वृते, जब प्रमाण में रक्त बढ़ जाता है तब उसके बाद पित्तम प्रकुपितम शरीरम अनुसर्पध्य देव सर्पध्य यकृत प्लीह प्रभाव प्रभवानाम लोहित वाहनाम च स्रोतांसि लोहिताभिषण गुरुणी मुखान मुखान्यासाध्य प्रतिरुध्यात तदेव लोहितम दूष्यति। अब जब प्रकोपित, इसको सिंपली आप अगर इस तरीके से समझें कि यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा बता देते हैं कि सबसे पहले आपने पित्त प्रकोपित करने वाले आहार विहार का सेवन किया। जब आप पित्त प्रकोपित होने वाले आहार विहार का सेवन करेंगे तो उससे क्या होगा, उससे पित्त का प्रकोप होगा, उससे
क्या हुआ? पित्त प्रकोप हुआ। और जब पित्त प्रकोप हो जाएगा, तो ये जो प्रकोपित पित्त है, ये कहा जाएगा रक्त वह स्रोतों के, क्योंकि रक्त का परिमाण भी बढ़ गया, इसके अंदर रक्त का प्रमाण भी बढ़ गया। तो रक्त का प्रमाण बढ़ गया, तो जैसे ही ये रक्त वह स्रोतों के मुख पे जाएगा, रक्त वह स्रोतों के मुख पे जाएगा। देखिए, ज्वर में हमने रसवह स्रोतों की बात की थी, यहाँ हम रक्तवह स्रोतों की बात कर रहे हैं, थोड़ा सा डिफरेंस आप देखते रहिए। रक्तवह स्रोतों के मुख पे जाएगा, तो आचार्य ये कहते हैं, पहली चीज यहाँ इन्होंने आचार्य ने बताई है कि यकृत प्लीह प्रभवनाम लोहित वहाना। तो यकृत और प्लीहा जो है, उससे रक्तवह स्रोतों की उत्पत्ति मानी है। किससे मानी है? यकृत और प्लीहा से। तो यकृत और प्लीहा से जो रक्तवह स्रोत उत्पन्न हुए हैं। अब आप यहाँ रक्त यकृत प्लीहा को छोड़ दें, आप सिंपली ये समझें कि आहार विहार से पित्त प्रकोप हुआ, पित्त प्रकोपित होकर के वो रक्तवह स्रोतों के द्वार पर गया, उनके मुख पर गया। ठीक है। अब जब रक्तवह स्रोतों के मुख पे जब वो जाता है, तो रक्तवह स्रोत पहले ही लोडेड होते हैं। कहने का मतलब ये हुआ, लोडेड क्यों होंगे? पहले ही उनके ऊपर दबाव होता है। रक्तवह स्रोतों पे दबाव क्यों होगा? क्योंकि यहाँ रक्त की भी वृद्धि हुई है, और जब रक्त की वृद्धि होगी, तो रक्त की वृद्धि से रक्तवह स्रोत जो हैं, वो एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि रक्तवह स्रोत क्या होते हैं? अभिसंधि गुरोणी। अभिसंधि पहले से हो जाते हैं, गुरु पहले से हो जाते हैं, क्योंकि उनके ऊपर रक्त के बढ़ने से जो रक्त का भार है, वो स्रोतस पर ही आएगा। और जब वो मुख में रक्तवह स्रोतों के मुख में पहुंच जाते हैं, तब उनको वो एक तरीके से क्या कहते हैं कि रक्त जो है वो दूषित हो जाता है, और दूषित होकर के रक्तपित्त की उत्पत्ति होती है। तो ये आचार्य ने एक तरीके से सामान्य रूप से रक्तपित्त की संप्राप्ति का यहाँ पे निर्देश कर दिया है। चलिए, अब अगले श्लोक में चलते हैं। आगे आचार्य बता रहे हैं रक्तपित्त की निरुक्ति के संदर्भ में। संसर्गात लोहित प्रदूषणात लोहित गंध वर्ण अनुविधानात पित्तम लोहित पित्तम इत्याचक्षते। लोहित, इसको रक्तपित्त क्यों कहते हैं? लोहित पित्त मीन्स रक्तपित्त। तो इसको रक्तपित्त क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो पित्त होता है, वो रक्त के संसर्ग से, संसर्गात रक्त के संसर्ग से। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा आपको देखना है कि रक्त के संसर्ग से। दूसरा, लोहित प्रदूषणात रक्त को दूषित करने के कारण, और लोहित गंध वर्ण अनुविधानात, यानी कि रक्त के जो वर्ण और गंध होता है, उसी के समान जो है इसकी गंध और वर्ण हो जाती है, और इसी वजह से इसको लोहित पित्तम इत्य आचक्षते, इसीलिए इसको लोहित पित्त की संज्ञा दी जाती है। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको पूरी लाइन, आप चाहे आप एनुअल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये लाइन आपको याद रखनी है। अब तस्यमानी पूर्व रूपाणी भवंती। अब इस रक्तपित्त के जो हैं, वो पूर्व रूप क्या है, ये आचार्य यहाँ पे निर्देश कर रहे हैं। तो बहुत सारे पूर्व रूप हैं, आप थोड़ा सा इनको देख लें। अन्न अभिलाषा, यानी कि भोजन खाने की इच्छा नहीं होना। भुक्तस्य विदाहा, यानी कि खाया जो अन्न है वो भुक्त हो जाएगा। और दूसरा, ये जो है सुक्त अम्ल गंध रस उद्गार, इसको थोड़ा सा देख लें कि सुक्त का मतलब होता है सिरके जैसी, सिरके की तरह। तो सिरके के समान जो है वो खट्टी, और उसी के समान, उसी के सदृश्य गंध वाली जो है वो उद्गार आएंगी, जिनको डकार हम बोलते हैं, कि वो उद्गार जो है वो आएंगी। दूसरा, छर्देर अभिक्षणम आगमनम छर्दी तस्य विभत्सता। अब इसमें क्या होगा कि एक तरीके से ये क्या, बार बार उसको वमन आएगी, बार बार उसको उल्टी होगी, और जो उल्टी होगी वो एक तरीके से विभत्स होगी। विभत्स का मतलब जिससे घृणा होने लग जाए, ऐसी उल्टी होगी। स्वर भेद भी इसका पूर्व रूप है। ये जो कुछ इंपॉर्टेंट पूर्व रूप हैं, इनको आप थोड़ा सा एक बार देख लें कि वो जो है वो एक तरीके से रक्त की मछली किसी इसमें गंध आने लग जाती है। लोहित मत्स्य आम गंधित्व, रक्त की जो है वो मछली की सी कच्ची गंध आने लग जाती है। और मुख का मैल है, कान का मैल है, ये जो है वो एक तरीके से पिंडकालिका, पिंडकालिका का मतलब सिंपली आप ये ले सकते हैं कि
जो नेत्र का जो मैल है उसे पिंडकालिका बोला जाता है। तो ये सब जो है वो इनका जो रंग है पिंडकालिका या पीडिका आप ले लें, इनका जो रंग है वो लाल, हरा, हल्दी का सा हो जाएगा, शरीर में वेदना होने लग जाएगी। और सबसे बड़ी चीज क्या है, सबसे बड़ी चीज आचार्य ने जो इंपॉर्टेंट है हम सिर्फ उन्हीं की बात करेंगे। स्वप्ने दर्शनम अभीक्षणम इति, यानी कि इसी प्रकार की जो चीजें हैं, लाल पीली जो चीजें हैं, इसी प्रकार की चीजों को जो है वो विकृत रूपों को आदमी देखता है। और इन्हीं को क्या कहते हैं कि रक्त पित्त के ये सारे के सारे पूर्व रूप हैं। तो इन पूर्व रूपों को थोड़ा सा ध्यान से कर लें, कुछ जो इंपॉर्टेंट है, जो कुछ महत्वपूर्ण है हमने बता भी दिए हैं, फिर भी आप एक बार इनको थोड़ा सा ध्यान से देख लें। एक ये भी इंपॉर्टेंट है इसका, मुखात धूमागम इव, यानी मुख से धुएं की तरह से जैसे भाप निकलती है वैसे निकलना। तो ये सारे रक्तपित्त के पूर्व रूप हैं। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट इनको माना जा सकता है। यहाँ पे एक चीज आप और भी देख सकते हैं कि जो रक्तपित्त के जो आचार्य ने पूर्व रूप बताए हैं उसमें अगर आप थोड़ा सा देखें तो सुश्रुत उत्तरतंत्र अध्याय 45 में भी वर्णन किया गया है। वहां आचार्य ने बताया है, सदनम शीत कामित्वम कंठ धूमायमनम वमिहि लोह गंधिश्च निश्वासो भवति अस्मिन भविष्यति। तो ये आचार्य ने वहां भी निर्देश किया है। तो आप चरक को पढ़ रहे हैं तो साथ में थोड़ा सा सुश्रुत का या अष्टांग का रेफरेंस अगर इंपॉर्टेंट आता है तो वो भी आप साथ के साथ देखते रहें। उपद्रवास्तु खलु, अब रक्तपित्त के जो उपद्रव हैं, यहाँ पे रक्तपित्त के आचार्य ने बताए थे पूर्व रूप, यहाँ रक्तपित्त के पूर्व रूप बताए थे। अब रक्तपित्त के उपद्रव क्या है वो आचार्य यहाँ पे निर्देश कर रहे हैं। तो सबसे पहला दौर्बल्य, दुर्बलता, उसके बाद अरोचक, अविपाक, श्वास, कास, ज्वर, अतिसार, शोफ, शोष, पांडुरोगा और स्वर भेद है। यहाँ पे दुर्बलता हो गया, अरोचक हो गया, अविपाक यानी कि अपचन हो गया, श्वास हो गया, कास हो गया, ज्वर हो गया, अतिसार हो गया, शोफ हो गया, शोष हो गया, पांडु रोग हो गया और स्वर भेद हो गए। ये सारे के सारे रक्तपित्त के उपद्रव हैं। तो एग्जाम कोई सी भी हो उसके अंदर ये लाइन आपको याद होनी चाहिए, रक्तपित्त के उपद्रव। तो कई बार ऑप्शन में भी पूछ लिया जाता है कि कौन सा रक्तपित्त का उपद्रव नहीं है या कौन सा रक्तपित्त का उपद्रव है। तो रक्तपित्त जो है इसमें सामान्य रूप से जो कुछ जो निर्देश करते हैं, जिन्होंने टीकाकार जो निर्देश करते हैं, उन्होंने कहा है कि ये जो स्वर भेद है, ये स्वर भेद होता क्या है कि उपद्रव आगे जो रक्तपित्त के विभाग बताए जाएंगे कि रक्तपित्त ऊर्ध्वक भी होता है, अधोग भी होता है, उभय मार्गगत भी होता है। तो रक्तपित्त के कई प्रकार बताए जाएंगे। तो उन प्रकार में जरूरी नहीं है सभी रक्तपित्त में सभी प्रकार के उपद्रव हमें मिले। किसी में दुर्बलता मिलेगी, किसी में अरोचकता मिलेगी, किसी में अविपाक मिलेगा, किसी में श्वास मिलेगा, किसी में कास मिलेगा, कईयों में 2-2 4-4 के ग्रुप भी मिलेंगे। लेकिन सभी उपद्रवों का सभी प्रकार के रक्तपित्त में होना जरूरी नहीं है। लेकिन कहते हैं कि स्वर भेद जो है, क्योंकि स्वर भेदस्य आचार्य ने स्वर भेद का अलग रूप में वर्णन किया है, इसलिए ज्वर में जो है वो स्वर भेद सॉरी रक्तपित्त में जो है वो हर प्रकार के रक्तपित्त में आपको स्वर भेद देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो है वो एक आप और भी चीज देख लें कि सुश्रुत ने इस संदर्भ में जो कहा है वो ये कहा है कि दौर्बल्य, श्वास, कास, ज्वरम, गथुबता, पांडुता, दाह, मूर्छा, भुक्ते घोरो विदाह स्वधृतिरपि सदा तुल्या च पीड़ा। ये आचार्य ने यहाँ जो सुश्रुत आचार्य सुश्रुत जो है उन्होंने यहाँ पे नियत और अनियत दो प्रकार के उपद्रव बताए हैं। जब हम उपद्रव की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे अगर हम सुश्रुत आचार्य सुश्रुत का रेफरेंस लें तो सुश्रुत ने ये थोड़ा सा ध्यान देने की बात है, एनुअल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ना सही लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि हालांकि एनुअल एग्जाम में भी अगर आप लिख के आते हैं तो बहुत अच्छी बात है कि आचार्य सुश्रुत ने जो है वो नियत और अनियत इस प्रकार से दो प्रकार से इसके उपद्रवों को पढ़ा है, नियत और अनियत। ठीक है, और इसका अगर आपको रेफरेंस देखना है और थोड़ा सा इसको डिटेल में देखना है तो उत्तर तंत्र अध्याय 45 में तो आप इसको देख सकते हैं। तो उपद्रव नॉर्मली किसे कहते हैं कि उपद्रव वो होता है जो रोग के आरंभक दोष के प्रकोप से ही
जो दूसरा रोग उत्पन्न हो जाता है। यानी जब रक्तपित है तो रक्तपित के अंदर रोगी को रक्तपित होने के बाद यानी कि रोग का आरंभ हो गया, आरंभक दोष जब प्रकोपित हुआ, तो प्रकोपित होने से वो दूसरे रोग की जो उत्पत्ति करता है, दूसरे प्रकार की जो पीड़ाएं उत्पन्न करता है शरीर में, उसको उपद्रव कहते हैं। तो यह पूर्वोत्पन्नम व्याधि जघन्य जातो व्याधिर उपसृजति स तन्मूल एवं उपद्रव संज्ञ है। ये आचार्य सुश्रुत ने उपद्रव की संज्ञा बताई है। तो उपद्रव किसे कहते हैं ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। चलिए अब हम चलते हैं हमारे अगले श्लोक में। मार्गौ पुनरस्य द्वौ। अब रक्तपित्त के जो मार्ग हैं उनके आचार्य निर्देश कर रहे हैं कि दो मार्ग रक्तपित्त के बताए हैं, एक ऊर्ध्व अधश्च। एक ऊपर का मार्ग हो गया ऊर्ध्व मार्ग और दूसरा नीचे का मार्ग हो गया अधो मार्ग। तत् बहुश्लेषमणि शरीरे श्लेष्म संसर्गाद ऊर्ध्व प्रतिपद्यमानम कर्ण नासिका नेत्र अश्यभ्य प्रत्यवती। जो रक्तपित्त बहुश्लेषमणि यानी कि जो श्लेष्मा प्रधान रक्तपित्त है, तब बहुश्लेषमणि जो श्लेष्मा प्रधान यानी कि कफ प्रधान शरीर में कफ के संसर्ग से श्लेष्म संसर्गात कफ के संसर्ग से ऊपर की ओर जाता हुआ, यानी आप ये समझें कि आमाशय जो है वो कफ का स्थान हो गया। तो कफ का स्थान है इसका मतलब वहां पे कफ की अधिकता है, यानी कि ऊर्ध्व भाग में कफ की अधिकता रहेगी। तो जब कफ की अधिकता रहेगी तो वो रक्तपित्त जो है वो कफ प्रधान शरीर के अंदर कफ प्रधान एक तरीके से हम ये कहें कोष्ठ के अंदर और कफ के संसर्ग से वो क्या निकलेगा ऊपर के मार्गों से निकलेगा, कर्ण नासिका नेत्र अश्य। यानी कि इसमें मार्ग कौन कौन से बताए हैं आचार्य ने, कान नाक नेत्र और मुख, इन मार्गों से ये बाहर निकलता है। और दूसरा कहते हैं बहुवाते तु शरीरे वात संसर्गात अधय प्रतिपद्यमानम मूत्र पुरीश मार्गाभ्याम प्रत्यवती। और जो नीचे का है वात प्रधान शरीर है, तो वात प्रधान शरीर में यानी कि जो अधो शरीर है उसे हम वात प्रधान शरीर मानते हैं। तो वात प्रधान शरीर में और वात का ही संयोग हो जाए तो वो नीचे के जो मूत्र मार्ग हैं और मल मार्ग हैं, मूत्र पुरीश मार्गाभ्याम, मूत्र और पुरीश के जो मार्ग हैं उन मार्गों से वो नीचे की तरफ आता है। तो आचार्य ने यहाँ ऊर्ध्वक भी बता दिया अधोग भी बता दिया। और बहुश्लेष्म वाते तु शरीरे। अब अगर श्लेष्मा और वात यानी कि कफ और वात दोनों अगर अधिक हैं और श्लेष्म वात संसर्गात व अपि मार्गौ प्रतिपद्यते, और जब श्लेष्म कफ और वात दोनों का संसर्ग होने के कारण क्या करेगा, वो दोनों ही मार्गों से निकलेगा, यानी कि ऊर्ध्व मार्ग से भी निकलेगा और अधो मार्ग से भी निकलेगा। तौ मार्गो प्रतिपद्यमानम सर्वेभ्य एव यथोक्तेभ्य खेभ्य प्रत्यवती शरीर है। दोनों मार्गों में ये जो जाता हुआ जो कफ है वो शरीर के सभी मार्गों से निकलता है, यानी कि वो ऊपर के मार्गों से भी निकलेगा, वो अधोग मार्गों से भी निकलेगा, क्योंकि उसमें दोनों का जो है वो संयोग है। तो यहाँ आचार्य ने एक तरीके से कितने प्रकार का रक्तपित्त बता दिया, दो प्रकार का रक्तपित्त बता दिया। यहाँ हमने जब सॉरी चिकित्सा स्थान में हमने जब रक्तपित्त का निर्देश वर्णन किया था तो उस टाइम हमने रोमकूप वाला ये आपको श्लोक भी बताया था अष्टांग हृदय का। थोड़ा सा आप इसको भी देख लें कि यहाँ इन्होंने कहा है कि ये जो है वो सभी रोमकूपों से निकलने लग जाता है रक्तपित्त। तत्र यद ऊर्ध्व भागम तत्साध्यम। जो ऊर्ध्वग रक्तपित्त है, जो ऊपर की ओर जो रक्तपित्त निकलता है वो रक्तपित्त साध्य होता है। अब वो रक्तपित्त साध्य क्यों होता है, आचार्य यहाँ इसका निर्देश कर रहे हैं कि विरेचन उपकर्मण्यत्वात्। विरेचन क्योंकि उसमें आप विरेचन चिकित्सा दे सकते हैं। और यहाँ आगे और क्लैरिफाई किया आचार्य ने, बहु औषध औषधत्वात्। बहु औषध यानी कि क्योंकि विरेचन की बहुत सारी औषध हैं, तो सिंपली ये है कि ऊर्ध्व रक्तपित्त इसलिए साध्य होता है कि इसकी औषध बहुत सारी मिलती हैं, किसकी, विरेचन की। और विरेचन से जो है वो रक्तपित्त जो है क्योंकि विरेचन के बहुत सारे ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल रहते हैं, बहुत सारी कल्पनाएं वैद्य कर सकता है विरेचन द्रव्यों के रूप में, तो इसलिए विरेचन से जो रक्तपित्त साध्य होता है वो रक्तपित्त
उसे जो विरेचन से जिसका ट्रीटमेंट हो सकता है वो रक्तपित्त जो है वो साध्य रक्तपित्त कहलाया है। और साध्य रक्तपित्त आचार्य ने किसको कहा है? ऊर्ध्वभागज रक्तपित्त को, यानी कि ऊर्ध्व भाग में विरेचन कराने का एक तरीके से आचार्य ने निर्देश भी दे दिया। यद अधोभागम तत् याप्यम, जो अधोभाग से जो रक्तपित्त निकलता है वो रक्तपित्त याप्य होता है। अब यहां देखिए, ये थोड़ा सा इसको समझिए कि रक्तपित्त एक तरीके से पित्त प्रधान रोग है। रक्तपित्त क्या है? पित्त प्रधान रोग है। और पित्त के लिए विरेचन सबसे उत्तम औषध रहती है, विरेचन सबसे श्रेष्ठ रहता है। सूत्र स्थान अध्याय 25 में आचार्य ने लिखा भी है, विरेचनम पित्त हराणाम, यानी कि पित्त हरों के अंदर, पित्त का नाश करने वाले कर्मों के अंदर विरेचन जो है वो सबसे श्रेष्ठ माना गया है। तो रक्तपित्त में क्योंकि पित्त ही को पित्त होता है मुख्य रूप से, तो इसलिए जो ऊर्ध्व रक्तपित्त है उसमें आप अगर विरेचन देते हैं तो वो विरेचन जो है वो एक तरीके से विरेचन की उपलब्धता भी है, औषधियों की भी प्रचुर मात्रा में उपलब्धता है। इसलिए जो ऊर्ध्व रक्तपित्त है उसको आचार्य ने क्या कहा है? ऊर्ध्व रक्तपित्त को आचार्य ने साध्य बोला है, क्योंकि उसमें आप विरेचन दे सकते हैं। दूसरा एक कारण और आता है। दूसरा कारण क्या आता है कि जो पित्त का नाश करने वाले जो रस हैं, आप इनको थोड़ा सा कंसेप्ट को समझें कि पित्त को नाश करने वाले रस कौन से हैं? एक तो हो गया मधुर, एक हो गया कषाय, और एक हो गया तिक्त। ये रस जो है वो पित्त का नाश करते हैं। अब इनमें से जो है ये जो कषाय और तिक्त हैं, ये जो दोनों के दोनों रस हैं, यहां पे ले लेते हैं, ये जो दोनों के दोनों रस हैं, ये दोनों रस कफ हर भी हैं। इसको कफ नाशक भी बोला जाता है। ये दोनों दोष कफ नाशक भी हैं। यानी यहां पे जब आप एक तरीके से मैं ये कहूं कि जब आप पित्तनाशक द्रव्यों को देते हैं, जब आप पित्त को शांत करने वाले द्रव्यों को देते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली उनके जो मैक्सिमम गुण है, यानी कि 2 आउट ऑफ 3, कसाय और तिक्त, ये दोनों कफ का भी नाश करेंगे। तो ऊर्ध्वक अगर है तो उसमें क्योंकि कफ का संयोग हुआ है, और कफ का संयोग हुआ है तो आप उसमें पित्तनाशक ऐसी औषधि भी दे सकते हैं जो पित्त का तो नाश करती ही करती है, वो कफ का भी नाश करती है। तो कफ और पित्त दोनों का नाश हो जाएगा और रक्तपित्त जो है वो सामान्य हो जाएगा। तो ये जो कंसेप्ट है ये आपको याद रखना है। अच्छा, नीचे की ओर जो रक्तपित्त है वो याप्य माना गया है। याप्य क्यों माना गया है? अब इसको भी इसी कंसेप्ट से हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, हमें ये औषध तो देनी है, इसको हम हटा देते हैं। ये औसत तो हमें देनी है कि मधुर, कसाय और तिक्त। अब इन तीनों रसों में से जो मधुर रस होता है वो सिर्फ वात का शमन करता है। ये वात शामक हो गया। ये मधुर रस जो है वो वात का शमन करेगा। तो तीन में से एक रस मात्र जो है वो वात का शमन करता है, बाकी दोनों रस जो है वो वात को शमन करने में जो है वो सिद्ध नहीं होते हैं। ऊपर हमने देखा था कि कसाय और तिक्त दोनों पित्त के साथ कफ का भी शमन कर रहे हैं, लेकिन यहाँ नीचे सिर्फ मधुर रस है जो वात का शमन कर रहा है पित्त के साथ साथ। तो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि नीचे का जो रक्तपित्त है वो याप्य होता है। क्यों? क्योंकि एक तो उसमें वमन करवाई जाती है, वमनोपकर्मणीय कर्मणीयत्वात्। एक तो सिर्फ उसमें वमन कराई जाती है। तो वमन क्या है? जो है वो वमन जो है वो पित्त का नाशक नहीं है। पित्त का नाशक विरेचन को माना गया है। तो एक तो पित्त का नाशक नहीं है, और दूसरा कि इसमें पित्त शामक जो मधुर, तिक्त, कषाय जो रस है, इनमें केवल मधुर रस ही है जो वात को शांत करता है। और तीसरी चीज यानी कि ये इसमें जब चिकित्सा करते हैं तो सिर्फ एक वेग मात्र का विरोध करेंगे हम, क्योंकि वेग जब अधोग रक्तपित्त है तो उसका वेग हमने वमन के थ्रू करवा दिया, तो वेग का तो प्रतिगामी हो गया। वो चिकित्सा हम यहाँ पे कर सकते हैं, कर पाते हैं। लेकिन गुण जो है वो केवल एक मधुर रस जो है वही बात को शांत करेगा, बाकी शांत नहीं करेंगे। और दूसरा, वमन जो हम करवा रहे हैं वो पित्त का नाश नहीं करता है, पित्तनाशक नहीं माना गया है, जबकि विरेचन को पित्तनाशक माना गया है। तो तीसरी चीज ये है कि वमन के लिए आचार्य ने कहा है अल्प औषधत्वात्, यानी कि जो इसकी औषधियां हैं वो औषधियां भी अल्प रहेंगी। तो इसलिए इस जो अधोग भाग रक्तपित्त को है उसको आचार्य ने क्या कहा है? उसको आचार्य ने याप्य की संज्ञा दी है। तो ऊर्ध्व रक्तपित्त जो है वो साध्य है, अधोग रक्तपित्त याप्य है। आगे आचार्य निर्देश कर रहे हैं, यद उभय भागम तद असाध्यम।
जो रक्तपित्त दोनों मार्गों से जो रक्तपित्त होता है वो असाध्य होता है। वमन विरेचन अयोगित्वात् अनऔषधत्वात्। अब यहाँ पे क्या होता है कि इसमें ना तो आप वमन करा सकते, ना आप विरेचन करा सकते। वमन विरेचन अयोगित तत्वात्, यानी कि वमन का और विरेचन का किसी का योग आप इसको ना दे सकते हैं। दूसरा अनऔषधत्वात्, यानी कि इसकी कोई औषध भी नहीं है, इसकी कोई औषध नहीं है। तो होता क्या है कि रक्तपित्त में विपरीत मार्ग से एक बार दोषों का हरण करते हैं हम। अधोग रक्तपित्त है तो वमन कराएंगे, ऊर्ध्व रक्तपित्त है तो विरेचन कराएंगे। लेकिन यदि दोनों मार्गों से रक्तपित्त निकलता है तो ना उसको आप वमन करा सकते हैं, वमन कराएंगे तो ऊर्ध्व रक्तपित्त बढ़ जाएगा, विरेचन कराएंगे तो अधोग रक्तपित्त बढ़ जाएगा। और ऐसी कोई भी औषधि भी नहीं है, अनऔषधत्वात्, ऐसी कोई औषधि भी नहीं है जो एक तरीके से इन तीनों दोषों को, वात को, पित्त को, कफ को, क्योंकि जब उभय मार्ग जब हो गया तो इसमें वात पित्त कफ तीनों ही प्रकोपित हो गए। तो ऐसी कोई औषधि भी नहीं है जो तीनों दोषों के प्रकोप को रोक सके। तो यहाँ बहु औषधत्वात्, अल्प औषधत्वात् और अऔषधत्वात्, ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। जब भी आप एग्जाम में भी अगर आ जाता है और आप इसको लिख करके आते हैं तो आपको इस चीज को भी ध्यान में रखना है। चलिए अब हम चलते हैं हमारे अगले श्लोक में। रक्तपित्त प्रकोपस्तु खलु पूरा दक्ष यज्ञ ध्वंसे रुद्र कोपम आशाग्नि प्राणिनाम परिगत शरीर प्राणानाम भवज्वरम अनु। रक्तपित्त जो है, रक्तपित्त क्या हुआ कि आचार्य ने जब ज्वर का निर्देश किया था तो आचार्य ने यहाँ पे ये कहा था कि रुद्र के कोप से ज्वर की उत्पत्ति हुई है। तो रुद्र कुपित क्यों हुए? रुद्र कुपित इसलिए हुए कि दक्ष प्रजापति का यज्ञ ध्वंस हो गया। दक्ष, दक्ष से मतलब दक्ष प्रजापति का, दक्ष प्रजापति का यज्ञ ध्वंस हुआ। तो कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसी चीजें पूछ लेते हैं, तो आपको ध्यान होना चाहिए कि दक्ष प्रजापति का यज्ञ ध्वंस हुआ। दक्ष प्रजापति का जब यज्ञ ध्वंस हुआ तो रुद्र कुपित हुए। रुद्र जब कुपित हुए तो उन कुपित रुद्रों के शरीर में सबसे पहले क्या उत्पत्ति हुई? भवत ज्वर। और अनु, ज्वर के पश्चात रक्तपित्त का प्रकोप हुआ। तो ये रक्तपित्त का एक तरीके से यहाँ जो टीकाकार ने जो निर्देश दिया है वो इन्होंने बताया कि रक्तपित्त का ये विप्रकृष्ट कारण है। तो इसको भी थोड़ा सा आप सॉरी ध्यान में रख ले। तस्य आशुकारिणो दावाग्नेर इव अपतितस्य अत्यायिकस्य आशु प्रशांति प्रियति तव्यम मात्राम देश कालम से अभिसमीक्ष्य संतर्पेण अपतर्पेण वा। अब क्या हुआ कि ये जो दावाग्नि की तरह से, इसको हम ये कहें दावाग्निर इव, इसको थोड़ा सा दावाग्निर इव, यानी कि दावाग्नि के समान अगर रक्तपित्त आपके ऊपर आ पड़े, आपतित हो जाए, तो उस रोग को हमेशा देश काल को देख करके, देश और काल का विचार करके इस रोग की शांति के लिए आपको संतर्पण और अपतर्पण चिकित्सा करनी चाहिए। संतर्पण के द्वारा या अपतर्पण के द्वारा, यानी कि दावाग्नि की तरह, जैसे दावाग्नि आशुकारी होती है, मारक होती है, इसी तरीके से रक्तपित्त जो है उत्पन्न होते ही तुरंत जो है उसकी शांति के लिए, उसको शांत करने के लिए मात्रा देश काल का विचार करके आपको जो है वो संतर्पण या अपतर्पण उसको देना चाहिए। मृदु मधुर शिशिर तिक्त कसाई, ये अब इसके अंदर क्या है, आप क्या प्रयोग कर सकते हैं? आचार्य ने थोड़ा सा चिकित्सा का पार्ट भी इसके अंदर लिख दिया है कि मृदु है, मधुर है, शीतल है, तिक्त है, कसाय रस युक्त भोजन है, ये आप उसको दे सकते हैं। तो ये अंतः प्रयोग आप कर सकते हैं। बही प्रयोग के लिए आचार्य ने प्रदेय, प्रतिशाख, अवगा, संस्पर्शन, इस तरीके की जो चिकित्सा है, यानी कि आप उसको जो है वो प्रदेय भी कर सकते हैं, परिषेक भी कर सकते हैं, अवगाह भी कर सकते हैं, स्पर्श द्वारा भी चिकित्सा उसकी की जा सकती है। वमन वगैरह जो है, वमनाधि, वमन आदि जो है संशोधन चिकित्सा जो है वो आप इनके अंदर दे सकते हैं। तो यहाँ जो मात्रा देश काल ये जो बताएं, ये एक तरीके से उपलक्षण आचार्य ने यहाँ बताए हैं। तो यहाँ मात्रा क्या होनी चाहिए, देश क्या है, काल क्या है, यानी कि आप समझते हैं कि
कहने का मतलब है आचार्य ये कह रहे हैं कि ऊर्ध्व रक्तपित्त है, अधोग रक्तपित्त है, इसमें किस दोष का अनुबंध है, इसका निदान क्या है। तो ये सारी चीजें ही आपको देख करके देनी चाहिए। चिकित्सा स्थान अध्याय 4 में जब हम पढ़ रहे थे तो वहां आचार्य ने स्पष्ट रूप से निर्देश किया था कि मार्गो दोषानुबंधम च निदानम पर समीक्षित है, लंघनम रक्तपित्तादौ तर्पणम वा प्रयोज्येत। यानी कि आपको उसको लंघन करना है, तर्पण करना है, ये सारी चीजें आपको उसका मार्ग क्या है, उसके दोष का अनुबंध क्या है, उसका निदान क्या है, ये सारी चीजें आपको देखने के बाद, समझने के बाद ही उसका जो चिकित्सा जो है वो उसकी करनी चाहिए। अष्टांग हृदय चिकित्सा स्थान 3 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां आचार्य ने वाग्भट ने भी निर्देश किया है कि ज्ञात्वा निदानम अयनम मलावनम बलौ बलम लंघनम अवृंघनम च आदौ शोधनम शमनम तथा। तो आपको कौन सी चिकित्सा करनी है, किस प्रकार की चिकित्सा करनी है, ये आपका जो ज्ञान है वो ज्ञान आपको उसके मार्ग वगैरह का देख करके कि उसका मार्ग क्या है, उसका जो दोष का अनुबंध है वो क्या है, ये सारी चीजें देख करके आपको समझना चाहिए। साध्यम लोहित पित्तम तद ऊर्ध्व प्रतिपद्यते, ये सेम वही चीज है। आचार्य ने एक तरीके से इसको दोबारा निर्देश किया गया कि वो रक्तपित्त साध्य है जो ऊपर की ओर निकलता है, क्योंकि वहां विरेचन करवाया जा सकता है और विरेचन की बहुत सारी औषधियां भी हैं। तो ये श्लोक हम एक तरीके से इसका जो अर्थ है वो हम पहले भी पढ़ के आ चुके हैं। दूसरा, विरेचनम तो पित्तस्य जयार्थे परम औषधम, पित्त को जीतने के लिए विरेचन जो है वो सर्वोत्कृष्ट औषध है, उत्कृष्ट औषध मानी जाती है। यस्य तत्र अन्वय श्लेष्मा तस्य च अनधम अनधर्मम स्मृतम, जो रक्तपित्त में जो कफ का अनुबंध होता है उसको जीतने के लिए यह एक तरीके से हम ये मान सकते हैं कि जो है वो अधम नहीं है, एक तरीके से अनुपयोगी नहीं है। तो ये जो है वो कहने का मतलब ये हुआ कि ऊपर के दोष में कफ प्रकोपित हो गया, और कफ प्रकोपित होने में भी आप जो है वो उन द्रव्यों का सेवन कर सकते हैं। ये हम सारा डिस्कस कर चुके हैं कि उसमें रस की वजह से, उसमें 2 रस ऐसे होते हैं जो श्लेष्मा को भी जो है वो उसका भी नाश करते हैं। तो इस वजह से तो यही चीज आचार्य आगे भी लिखते हैं कि भवेत योगावहम तत्र मधुरम च एव भेषजम तस्मात् साध्यम मतम रक्तम यद ऊर्ध्व प्रतिपद्यते। वही सेम चीज आचार्य ने कही कि वहां आप जो है वो मधुर औषध भी आप प्रयोग किया जा सकता है। यानी कि जब कफ का शोधन हो जाए तब मधुर औषधों का प्रयोग भी पित्त के नाश के लिए किया जा सकता है। तो मधुर औषध कहने का मतलब आचार्य सिर्फ एक मधुर से संदर्भ नहीं लेते, मधुर आदि जो तीनों योग जो आचार्य कहे, तिक्त और कसाय भी साथ में इसमें ग्रहण हो जाता है। इस चीज को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। तो ये वही चीज है जो हम डिस्कस कर चुके, और ये यहाँ भी आचार्य वही चीज कह रहे हैं कि रक्तम तु यद अधोभागम तद आप्यम इति निश्चितम वमनस्य अल्प योगित्वात् अल्पत्वात् भेषज से। यानी कि वही चीज सेम एक तरीके से आचार्य ने रिपीट की है यहाँ की अधोग रक्तपित्त जो है वो याप्य होता है, क्योंकि वमन थोड़ा ही उपयोगी होता है और इसके अंदर जो है औषध भी इसकी कम मिलती हैं। वमनम ही न पित्तस्य हरेण श्रेष्ठम उच्यते, वमन को जो है पित्त हरण करने में श्रेष्ठ नहीं माना गया है। तो वमन जो है वो स्वल्प स्वल्प उपयोगी होती है, एक तरीके से आप इस तरीके से इसको कह सकते हैं, क्योंकि कसाय और तिक्त द्रव्य जो है वो पित्त शामक तो होते हैं, लेकिन वो वात की शांति में निकृष्ट होते हैं, वात को वो बढ़ाते हैं, इसलिए वो अनुपयोगी होते हैं। तो केवल मधुर रस ही इसके अंदर है, जो रस जो है वो वात को शांत करता है, इसलिए रक्तपित्त को जो है वो आचार्य ने क्या कहा है, याप्य कहा है। रक्तपित्तम तो यन मार्गो, अब जो दोनों मार्गों से जो रक्तपित्त बाहर निकल रहा है उसके लिए आचार्य निर्देश कर रहे हैं कि रक्तपित्तम तो यन मार्गो द्वापि प्रतिपद्यते असाध्यम इति तज्ज्ञेयम पूर्वोक्त कारणादेव कारणात्। जो रक्तपित्त दोनों मार्गों में जाने वाला है उसे पूर्वोक्त कारणों से, यानी कि वमन या विरेचन दोनों के ही अनुपयोगी होने से और औषध के ना होने के कारण इसको हम क्या कहते हैं, इसको असाध्य जानना चाहिए। असाध्यम इति तत्केयम पूर्वोक्त कारणादेव कारणा। तो पूर्वोक्त में कारण क्या बताए हैं, एक तो विपरीत मार्ग बताया आचार्य ने, तो विपरीत मार्ग यहाँ नहीं हो सकता क्योंकि ना वमन करा सकते ना विरेचन करा सकते, वो दोनों ऑलरेडी हो रही हैं। दूसरा इसमें औषध, तो औषध भी ऐसी कोई नहीं है जो तीनों दोषों को शमन करती हो।
तो इन कारणों से जो है कि रक्तपित्त दोनों मार्गों से प्रवृत्त होता है, तो कोई संशोधन ऐसा नहीं है जो ऊपर के और नीचे दोनों मार्गों के विपरीत हो। इस प्रकार से रक्तपित्त की कोई ऐसी सर्वशः शामक औषध भी नहीं है। जब तीनों दोष मिश्रित हो जाएंगे तो तीनों दोषों को शांत करने वाली औषध देनी चाहिए, लेकिन क्योंकि ऐसी कोई औषध नहीं है तो मधुर रस जो है वो कफकारक होता है, तिक्त और कसाय रस जो है वो वातकारक होता है, और अम्ल लवण कटु हम देते हैं तो वो पित्त को पैदा करते हैं। तो इसलिए ये क्या है कि इसको आचार्य ने कहा है कि ये असाध्य होती है। और अब यहाँ रक्तपित्त को जो आचार्य ने जो निर्देश किया है, एक प्रकार से मार्ग के भेद से या परिमाण में हम कहें 3 प्रकार के फल देने वाला रक्तपित्त कह दिया आचार्य ने। एक साध्य कहा है, एक याप्य कहा है, एक असाध्य कहा है। और दोष भेद से भी जो उत्तरकालीन फल होते हैं, चिकित्सा स्थान जब हम पढ़ते हैं तो वहां भी इनका हमें निर्देश मिलेगा। एभ्यस्तु खलु हेतुभ्य किंचित साध्यम न सिद्ध्यति। देखिए, अब जो उपरोक्त जो निम्न जो कारण आचार्य ने बताए हैं, जो नीचे लिखे जो कारण आचार्य ने बताए हैं, उन कारणों से कई बार साध्य रोग भी असाध्य होता है। एभ्यस्तु खलु हेतुभ्य, इन निम्न कारणों की वजह से किंचित साध्यम न सिद्ध्यति, कुछ साध्य रोग होते हैं लेकिन वो असाध्य हो जाते हैं। तो साध्य रक्तपित्त अगर असाध्य हो जाए तो उसमें कारण क्या क्या रहेंगे? प्रेष्य उपकरण भावात, ये जो परिचारक है या इसका उपकरण है या इसका औषध द्रव्य है, आप किसी भी तरीके से कह सकते हैं, उनके होने के कारण। और यहाँ पे हम अगर इसको थोड़ा सा लिख दें तो मेरे हिसाब से ये यहाँ सही रहेगा कि किन कारणों से जो है वो रक्तपित्त जो है, साध्य रक्तपित्त जो है वो असाध्य हो जाता है। तो एक तो प्रेष्य, इसको थोड़ा सा हमें छोटा करना पड़ेगा, प्रेष्य उपकरण, यानी कि ये नहीं हो तो। दूसरा, रोगी जो है वो धैर्य रहित नहीं हो, धैर्य रहित हो, धैर्य सहित ना हो, यानी कि रोगी में धीरज नहीं हो। दूसरा, वैद्य दोषतः है, वैद्य के दोष के कारण। और चौथा, अकर्मतः है, यानी कि जिसमें चिकित्सा कार्य नहीं किया गया हो। तो ये जो 4 कारण हैं, इन 4 कारणों की वजह से जो है वो जो साध्य रक्तपित्त है वो भी असाध्य हो जाएगा। यानी अगर परिचारक नहीं हुआ या उपकरण नहीं हुआ या औषधि नहीं हुई तो इनके नहीं होने से, रोगी में अगर धीरज नहीं है तो वैद्य जो है वो वैद्य का कोई दोष है उसकी वजह से, और चिकित्सा ना करने की वजह से या चिकित्सा करने में बहुत डिले कर दिया, आप इस तरीके को ये समझ सकते हैं कि इन कारणों से जो है वो रोग असाध्य हो सकता है। तो साध्य रोग तो ऐसा असाध्य हो सकता है, परंतु असाध्य रोग साध्य नहीं हो सकता है। अकर्मतस्य का अर्थ क्या है कि उत्तम कर्मों के ना होने से। अकर्मतः का मतलब हम क्या करें, उत्तम कर्म ना हुए तो। तो जब हम यही निदान स्थान पढ़ रहे हैं तो निदान स्थान के जो आखिरी अध्याय है उसमें भी आचार्य ने लिखा है न साध्यता न साध्या साध्यताम यान्ति, साध्या यान्ति त्वसाध्यताम। आचार्य यहाँ भी निर्देश करेंगे कि जो साध्य रोग है वो असाध्य की स्थिति में जा सकता है। इसका हमेशा कहने का मतलब ये है, कहने का तात्पर्य ये है कि उसका ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि साध्य रोग कहने का मतलब ये नहीं है कि वो साध्य ही रहेगा। अगर इन चीजों का अनुपलब्धता रहेगी तो वो साध्य भी असाध्य में परिवर्तित हो सकता है। तत्र तत्र साध्यत्व त्वम एकम स्यात्, साध्य याप्य परिक्रमात्। अब जो रक्तपित्त की असाध्यता आचार्य ने बताई है को कि वो असाध्यता जो है वो साध्यता और याप्यता की अवस्था को लांघने से होती है। यानी साध्य रोग जो है वो क्रमशः जो है वो याप्य और असाध्य होंगे, यानी कि उनका ग्रेड जो है वो एक तरीके से बढ़ता जाएगा। रक्तपित्तस्य विज्ञानम इदम तस्य उपदिश्यते। अब रक्तपित्त का यहाँ विज्ञान का निर्देश आचार्य करेंगे, यानी ऊर्ध्व मार्ग से जब अधो मार्ग में आ जाए या अधो मार्ग से जब
त्रिक्रमात का क्या मतलब हुआ? अधो मार्ग से ऊर्ध्व मार्ग में आ गया, ऊर्ध्व मार्ग से अधो मार्ग में आ गया। तो एक तरीके से आचार्य क्या कहते हैं कि वो असाध्य हो जाता है। एक मार्ग से दूसरे मार्ग में अगर रक्तपित चला जाए, अगर रक्तपित चला जाता है, एक तो वह जिसमें वह अपने मार्ग का परित्याग नहीं कर सकता और दूसरे मार्ग में चला जाता है, तो ऐसा रक्तपित भी उभय मार्गामी होने से असाध्य हो जाता है। दूसरा रक्तपित कौन सा होता है? जिसमें अपने मार्ग पे चल रहा है उस मार्ग को बिल्कुल वो छोड़ दे और दूसरे मार्ग में चला जाए, तो ऐसा रक्तपित भी असाध्य होता है। तो यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा देखें तो यहाँ चिकित्सा स्थान में रक्तपित चिकित्सा में भी आचार्य ने इसका निर्देश किया था कि मार्गान मार्गम चरेद यति व तस् रक्तम असिद्धि बताया। जो रक्तपित जो है वो मार्ग मार्ग में चरता है, मार्ग मार्ग में विचरण करता है, कभी इस मार्ग से कभी उस मार्ग से, कभी इस मार्ग से कभी उस मार्ग से, तो वो रक्तपित भी जो है वो असाध्य हो जाता है। तो आचार्य ने यहाँ क्या कहा? तो ऊर्ध्व रक्तपित अधोगामी हो जाएगा, या अधोगामी रक्तपित ऊर्ध्वगामी हो जाएगा, या एक मार्ग में होने से मार्गांतर हो जाता है, यानी कि ऊर्ध्व है तो वो अधः में चला जाएगा और अधः है तो ऊर्ध्व में चला जाएगा। कई बार दोनों में चला जाता है, यानी कि ऊर्ध्व है तो वो ऊर्ध्व में भी रहेगा और अधः में भी चला जाएगा। तो इस तरीके से इसको मार्गांतर को आपको समझना चाहिए। अब हम चलते हैं अगले रक्तपित में, अगले श्लोक में। यत कृष्णम अथवा नीलम यद वा शक्र धनुष प्रभवम। जो रक्तपित काले नीले, कृष्णम अथवा नीलम, काले या नीले या इंद्रधनुष के वर्ण के समान हो, और रक्तपित्तम असाध्यम तद वासो रंजनम चयत। जो रक्तपित वस्त्र को रंजित कर दे उस रक्तपित को असाध्य जानना चाहिए। यानी जिस रक्तपित से रंगा हुआ कपड़ा अगर आप धोते हैं, धोने के बाद भी रंग को वो बिल्कुल ना छोड़े, तो इसका मतलब आप ये समझ लें कि वो रक्तपित्त है। तो यहाँ एक श्लोक हमें और भी मिलता है जिसमें हम रक्तपित्त और जीव रक्त दोनों के भेद को बताते हैं। तो तेनान्नम मिश्रितम दध्यात वाश वायशाय शून्य अपिबा भुक्ते तच्चेत वदे जीवम न भुक्ते पित्तम आदिशेत। शुक्लम वा भावितम वस्त्रम वा वनम कोष्ण वारिना प्रक्षालितम विवरणम च एत पित्तम शुद्धम तु शोणितम। यानी कि श्वेत वस्त्र को आप निकाल लें, रक्त में भिगोकर सुखा दें और सूखने के बाद उसके ऊपर एक जिसको हल्का गर्म या कोसा कोसा जिसको पानी कहते हैं वो डालें, धब्बा बचा रहे तो रक्तपित्त है, साफ हो जाए तो जीव रक्त है या शुद्ध रक्त है। तो ये एक तरीके से, इसी तरीके से आचार्य ने जो है वो निर्देश किया है कि आप किस तरीके से रक्तपित्त का देख सकते हैं कि जो रक्त निकल रहा है वो रक्तपित्त का है या फिर वो जीव रक्त का है। तो ये चीजें आप देख सकते हैं। भ्रंशम पुत्यति मात्रम च सर्वोपद्रवं च यत्। जिस रक्तपित्त के अंदर क्या होगा? अत्यंत दुर्गंध आएगी जो अत्यधिक मात्रा में होगा, और जिसमें जो पूर्वोक्त आचार्य ने कहा है कि जिसमें जो है वो सर्व उपद्रव, जो आचार्य ने ऊपर आप उपद्रव बताए थे जिनका हमने जिक्र किया था कि इसके अंदर जो है वो स्वर भेद सभी में मिलता है, वो वाले जो जो जितने उपद्रव बताए थे वो सारे उपद्रव उसके अंदर उपस्थित हों। और बल मांस क्षय, जिसका बल और मांस क्षीण हो जाता है वो रक्तपित्त रक्तम असिद्धि मत है, वो रक्तपित्त जो है वो असाध्य रक्तपित्त कहलाता है। यहाँ सुश्रुत उत्तर तंत्र में भी आचार्य ने कहा है कि मांस प्रक्षालनम आभम क्वथितम इव यत कर्दम अम्भो निभम व मेदय पुयाश्र कल्पम यकृत इव यदि व पक्व जम्बू फलामम। तो यहाँ इस तरीके का जो लक्षण है वो आचार्य सुश्रुत ने कहा है। तो अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें तो सुश्रुत और चरक दोनों का कंपैरेटिव चार्ट यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक बार बना लेना चाहिए कि असाध्य रक्तपित्त के लक्षण आचार्य सुश्रुत ने क्या कहे हैं और आचार्य चरक ने क्या कहे हैं। आगे जब आप चिकित्सा स्थान पढ़ेंगे तो चिकित्सा स्थान में भी रक्तपित्त के जो असाध्य लक्षण है वो आचार्य ने बताए हैं। तो ये दोनों आपको एक साथ कंबाइंड कर लेने हैं, उस वाले और ये वाले, ठीक है, और दोनों का आपको कंपैरेटिव चार्ट बना लेना है। येन च उपहतो रक्तम रक्तपित्तेन मानवय पश्ये दृश्यम व्यंचापि तन साध्यम न संशयम। जिस रक्तपित्त से अभिभूत आदमी हो गया और उसी के समान लाल लाल वो सब चीजों को देख रहा है, जो पदार्थ उसको दिख रहे हैं उसको लाल देख रहा है, आकाश को लाल रंग का देख रहा है,
अगर ऐसा कुछ हो तो उसमें कोई संदेह नहीं है, न संशय, उसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है कि वो असाध्य रक्तपित्त है। तत्र असाध्यम परित्याज्यम याप्यम यत्नेत यापयेत। जो रक्तपित असाध्य है उसका त्याग करना चाहिए, उसकी चिकित्सा नहीं करनी चाहिए। और जो याप्य रक्तपित है उसका यत्न से जो है, सॉरी, उसकी यत्न से जो है वो आपको चिकित्सा करनी चाहिए। साध्यम च हित सिद्ध भेषजे साध्येत भेषज। जो साध्य रक्तपित है वो सिद्ध जो अनुभूत कह सकते हैं या प्रत्यक्ष फलदायी जो औषध कह सकते हैं, इन औषधों से जो है वो उसकी साध्य रक्तपित की चिकित्सा करनी चाहिए। कारणम नाम निवृत्ति पूर्व रूपाण्युपद्रवान। रक्तपित्त का कारण बता दिया है, रक्तपित्त नाम इसको क्यों दिया है ये आचार्य ने बता दिया है, पूर्व रूप आचार्य ने बता दिए हैं, उपद्रव आचार्य ने बता दिए हैं, मार्ग आचार्य ने बता दिए हैं, दोषानुबंध, दोष किस दोष का अनुबंध होता है वो आचार्य ने बता दिया है, और साध्य असाध्यत्व साध्य असाध्यता जो है वो आचार्य ने निर्देश कर दी है। तो ये रक्तपित्त के अंदर सारी चीजें आप आचार्य ने बता दी हैं। लेकिन ये सब रक्त निदान जो है वो वीत मोह रजो दोष लोभ मानम स्प्रह है। ये रक्तपित्त निदान में मोह, रजोदोष, लोभ, अहंकार, मद और ईर्ष्या से रहित भगवान पुनर्वसु ने इसका निर्देश किया है। तो इसको भी जो है एक बार थोड़ा सा ध्यान में रखें कि ये किस संदर्भ में बात कही गई है और किसके लिए कही गई है। ये भगवान पुनर्वसु ने कही है, और वहां यहाँ पे क्योंकि रक्तपित्त का निर्देश कर रहे हैं आचार्य, तो यहाँ मोह, रजोदोष, लोभ, अहंकार, मद और ईर्ष्या से रहित जो है वो भगवान पुनर्वसु के लिए निर्देश किया गया है या संबोधन किया गया है। तो ये हमारा रक्तपित्त निदान चिकित्सा निदान अध्याय यहाँ पे समाप्त होता है। अगले अध्याय के साथ फिर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।